हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो ये आज लेक्चर नंबर 8 है क्लास 12th का, जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन, और उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इतना पार्ट हमको प्रूव करना है। इसके बाद दिखाना है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है। पहले इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। तो रिलेशन प्रूव करने से पहले, रिलेशन को पढ़ने से पहले सेट को जानना जरूरी होता है कि सेट क्या गिवन है। तो सेट के बारे में पहले हम लिखेंगे। सेट क्या हमारा गिवन है, सेट है सेट इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसी सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, R इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये जो रिलेशन डिफाइंड है इस सेट में, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तीनों होगा। तो पहले क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। पहले क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि अगर कोई सेट अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है, मतलब ए जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हमने कोई एलिमेंट ए लिया इस सेट में, तो उसके लिए ए जो है वो आर में होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है उसका खुद में एक रिलेशन होना चाहिए, खुद एलिमेंट, एक एलिमेंट का खुद से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमको गिवन है, क्या गिवन है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन लेट कर लेते हैं, तो इंप्लाइज दैट ए कामा बी जो होगा वो आर में होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, बी को ए से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब हमको ये देखना है मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होना चाहिए, इवन। तो a माइनस ए कितना होगा, 0, और मॉड ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, 0। 0 क्या है आपका, इवन है, 0 इज इवन। अब 0 आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, 0 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। कैसे पता चलेगा, जैसे 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0। 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस सेट में कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो आर में है, ए जो है वो आर में है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट में, जैसे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर ए बी दो एलिमेंट है इस सेट में, ठीक है, तो अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तभी वो जो रिलेशन है वो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा।
तो हमको ये गिवन है कि मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है, इवन है। सपोज कर लेते हैं, लेट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इवन होगा तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो आर में होगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, ये a माइनस बी ही लिखा गया है। ये भी आपका क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। ये भी क्या है, आपका एक इवन नंबर है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का अगर मॉड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मॉड ऑफ माइनस बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए, जो कि आपका क्या होगा, इवन होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि बी ए जो है वो आपका आर में है। यहाँ हम सपोज किए थे कि ए बी आर में है और यहाँ पे हम प्रूव कर दिए कि बी ए आर में है। तो आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अब हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तीसरा हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, अगर तीन एलिमेंट ले लेते हैं हम इस सेट में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A, ठीक है। कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट में, तो अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं कि a माइनस बी आपका इवन है। लेट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। अगर a माइनस बी इवन है तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो रिलेशन में होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, मॉड ऑफ a माइनस बी अगर इवन है तो हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी किसी नंबर k के इक्वल है, ठीक है, मतलब 2k के इक्वल है, k मान लेते हैं यहाँ पे k1 है। अब k1 क्या है, k1 आपका एलिमेंट है जो इसी सेट में है, मतलब k1 बिलोंग्स टू सेट A। और ये क्यों लिखा हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि a माइनस बी अगर इवन है तो किसी भी नंबर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। इसलिए k1 चाहे जो भी एलिमेंट हो, हम मॉड ऑफ a माइनस बी को क्या मान लिए हैं, 2k1 मान लिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2k1। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्यों, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे तीसरे के लिए। अब सपोज कर लेते हैं, लेट मॉड ऑफ b माइनस सी इज इवन, ठीक है। मॉड ऑफ b माइनस सी क्या है, इवन है। तो इसका मतलब ये होगा कि BC आपका R में होगा। तो इसका मतलब BC जो है वो R में होगा। हमने माना कि b माइनस सी इवन है, तो BC जो होगा वो R में होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ b माइनस सी को मान लेते हैं 2k2। मॉड ऑफ b माइनस सी को क्या मान लेते हैं, 2k2। तो यहां से b माइनस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2k2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एक चीज देखिए, अगर हमारे पास आ जाता है मॉड ऑफ a माइनस सी इवन, तो हम कह देंगे कि AC जो है वो R में है। किससे, इस डिफिनीशन से। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको a माइनस सी लाना पड़ेगा इन दोनों को यूज करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके। और एक चीज ये भी समझिए, ये जो K2 होगा, K2 वो इसी सेट का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे वाला इरेज करते हैं। अब देखिए, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। देखिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या है, प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, तो प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, k1 प्लस k2 आ जाएगा। और देखिए ये a माइनस बी आपका इवन था, b माइनस सी आपका इवन था। अगर दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो भी वो जो नंबर आएगा वो इवन होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है, इज एन इवन, ठीक है, ये एक इवन नंबर है। अब देखिए यहां से, अब आप एक चीज ये देखेंगे कि b से b क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, a माइनस सी इज इवन। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है प्लस माइनस 2 k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 क्या होगा, इसी सेट का एलिमेंट होगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, इज एन इवन। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इवन। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको लिख लिया मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन। और इससे हम कह सकते हैं कि a, c जो होगा वो r में होगा। तो यहां से हमने माना था कि a भी r में है, b c r में है, और हमने प्रूफ कर दिया कि a c r में है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है, मतलब r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर तीनों हो गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है आपका, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पे लिख सकते हैं, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive, so it is equivalence relation, ठीक है। अब यहां से आप लिख सकते हैं hence proved, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये जो रिलेशन गिवन है इस सेट में वो क्या है, आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने लिखा है कि सो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इधर का थोड़ा इरेज करते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन गिवन है हमको, ठीक है, ये रिलेशन इसी को सेटिस्फाई करा के हमको बताना है कि 1 3 5 जो होगा वो खुद से रिलेटेड होगा और 2 4 जो होगा वो भी खुद से रिलेटेड होगा। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 और 4 से रिलेटेड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे हमने a लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हम b लिख रहे हैं। किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे a की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। अब 1 3 5 में ही लेना है। देखिए a की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे
तो 1 में कौन सा नंबर लेंगे कि इससे ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। ठीक है, 1 के साथ 1 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा, इवन ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, अगर 3 ले लें तो 3 में ऐसा कौन सा एलिमेंट लें जिससे 3 माइनस, जैसे 3a की वैल्यू 3 माइनस क्या होना चाहिए, 1 3 5 में से 1 लेंगे तो 3 माइनस 1 2 इवन है, 3 लेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0 जो कि आपका इवन है। 3 माइनस 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 मॉड में, तो ये क्या है, इवन। तो इससे भी क्या जुड़ सकता है हमारा, 3 और 5, 1 भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम 5 लेंगे तो 5 से भी क्या जुड़ेगा, 1 3 और 5, जिससे ये क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 3 5 ये जो एलिमेंट है वो खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसे ही आप 2 4 के लिए चेक करेंगे, ऐसे ही अगर आप 2 4 के लिए चेक करेंगे, a b और मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन। मान लीजिए 2 है तो 2 के साथ कौन सा एलिमेंट लेंगे, 2 के साथ 2 लेंगे, 2 के साथ 4 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जिससे ये क्या होगा, इवन होगा, ये भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 2 4 से ही रिलेटेड है, 4 2 4 से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए a और b क्या हम एलिमेंट लेते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने a लिखा और यहाँ पे हमने b लिखा, और मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो जैसे a की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, a की वैल्यू हमने 1 ले लिया और b की वैल्यू हमने ले लिया 2, तो 1 माइनस 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 2 क्या आएगा, क्या आएगा, 1। 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, मॉड में तो 1, जो कि आपका क्या है, ऑड है। क्या होना चाहिए, इवन, इवन नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप 3 लेते हैं और 3 के साथ मान लीजिए आपने ले लिया 4, ठीक है, 3 के साथ आपने क्या ले लिया, 4, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी हमारा क्या है, ऑड है। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 और 5 के साथ हम क्या ले लेते हैं, 2, और आप मॉड ऑफ 5 माइनस 2 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 3, जो कि हमारा क्या है, ऑड है। और होना क्या चाहिए, इवन। मतलब कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 2 से रिलेटेड नहीं है, 2 4 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 1 3 5 का हर एलिमेंट 1 3 5 से रिलेटेड है, और 2 4 का एलिमेंट भी 2 4 से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 2 से रिलेटेड नहीं है। तो कह सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं, सो हेंस ऑल द एलिमेंट्स of 1 3 5 and related to each other, and all the elements 2 4 related to each other, but no element of 1 3 5 related to any element of 2, 4। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाता है, प्रूफ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तब तक आप देख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है इक्विवेलेंस क्लास का कि लेट ए बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखिए इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपका जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस होना चाहिए, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए इन ए सेट ए में। ठीक है, किसी सेट ए में। एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए क्या है, आपका एलिमेंट है जो उसी सेट में है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, सेट विच आर रिलेटेड टू ए, जो ए से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिए, ए के उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए से ही रिलेटेड हो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, डिटरमाइंड बाई ए एंड इट इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए। ठीक है, ध्यान से समझिए इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो किसी रिलेशन के सेट के एलिमेंट का होता है। ठीक है, इसमें लिखा है लेट ए बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, किसी सेट में इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन के सेट का एलिमेंट होता है जो ए से क्या हो, रिलेटेड हो। मतलब आप ये समझिए, अगर कोई भी हमको एक दिया गया है रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो किसी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है, वो उस सेट के सभी एलिमेंट का सेट होगा जो उस पार्टिकुलर एलिमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एंड डिफाइन कैसे किया गया है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो होगा वो आपका होगा बी बिलोंग्स टू ए, बी भी इसी सेट का एलिमेंट होगा सच दैट ए बी जो है वो ए में होना चाहिए। ठीक है, ए बी ए में होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ए बी आर में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर भी कर सकते हैं, आर कर सकते हैं ए की जगह। अब देखिए इसमें लिखा है एनी टू इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, कोई दो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, या तो आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन न हो दो सेट के बीच में, या तो आइडेंटिकल या डिसजॉइंट होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हमने कोई सेट लिखा ए की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, और एक हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिख रहे हैं। समझिए, एक हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा R इक्वल टू, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने 1 1 लिखा, ठीक है, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, 1 2 लिखा, 2 3 लिखा, 1 2 लिखा, 2 1 लिखा, ये हमने एक लिखा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब अगर आपको बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, ध्यान से समझिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1। ये क्या होगा, ये उस सेट का एलिमेंट होगा जिससे एक जुड़ा हो, एक जिस एलिमेंट से जुड़ा होगा वही सेट ही इक्विवेलेंस क्लास होता है। जैसे 1 किससे जुड़ा है, 1 1 से जुड़ा है, फिर 1 किससे जुड़ा है, 1 2 से जुड़ा है, यहाँ भी 1 किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगा 1 का, ये आपका हो जाएगा 1 और 2, ये आपका होगा इक्विवेलेंस क्लास। अगर ऐसे ही हम आपसे पूछें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगा, क्लास ऑफ 2 ये क्या होगा, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2। क्या होगा, वो एलिमेंट का सेट जिसमें 2 अटैच है। तो 2 देखिए 2 से जुड़ा है, 2 आपका 1 से जुड़ा है, 2 1 से जुड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 और 1, मतलब कि ये आपका 1 और 2 ही आएगा, ये भी आपका क्या आएगा 1 और 2 आएगा।
अगर हम पूछें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इसको कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3, वो क्या होगा, वो सभी नंबर जो 3 से अटैच है। तो 3 से कौन सा अटैच है, 3 से केवल 3 अटैच है। ये आपका हो गया इक्विवेलेंस क्लास। ध्यान से समझिए, इक्विवेलेंस क्लास आपका एलिमेंट का होता है, किस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस रिलेशन में हो। और दूसरी बात हमने लिखा है कि कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास या तो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा। ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 1 2 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो है वो 1 2 है। तो ये दोनों जो सेट हैं ये आपके आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और देखिए कोई भी सेट आप इसमें मिला लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास 1 या इक्विवेलेंस क्लास 2, 3 के क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में, इन तीनों में इसके और इसके में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वैसे ही इसके और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आपके डिसजॉइंट है, और जो ऊपर वाले दो हैं ये आपके क्या हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस क्लास होता है, ठीक। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ये समझाया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।